हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 1 एंड टचिंग द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट 2, 4 इज। चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं। पहले डायग्राम से हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। हमें एक पैराबोला दे रखा है जिसकी इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ये y एक्सिस है। तो पैराबोला को अगर हम ड्रॉ करें तो ये पैराबोला हमारे पास है। अब इस पैराबोला में कोई एक पॉइंट है 2, 4 जहां से एक सर्कल पास हो रहा है, और ये जो सर्कल है इसका एक्चुअली हमें सेंटर फाइंड करने के लिए कहा गया है। और ये सर्कल एक और पॉइंट से पास कर रहा है जो है 0, 1। तो ये सारी कंडीशन के बेसिस पर हमें इस सर्कल का सेंटर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो ये देखो कि ये तो सर्कल का सेंटर हो गया, तो ये हमारा रेडियस हो गया और ये भी हमारे पास रेडियस हो गया। तो ये दोनों डिस्टेंसेस क्या होंगे? बराबर होंगे। तो पहले मैं ये वाला डिस्टेंस फाइंड करता हूं। तो ये हमारे पास होगा h-2 का स्क्वायर प्लस k-4 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी उतना ही होगा, h-0 का स्क्वायर प्लस k-1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। स्क्वायर रूट तो कैंसिल आउट हो गए दोनों तरफ से। तो हमारे पास h-2 का होल स्क्वायर है जिसको लिखेंगे हम h स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4h, और k-4 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास k स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k। ये हो जाएगा हमारे पास h स्क्वायर, और इससे मिलेगा हमें k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k। अब ये दोनों टर्म्स यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगी। हमारे पास क्या बच रहा है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो एक तो ये 4h माइनस 4h लिख लेता हूं, एक ये माइनस 8k यहाँ लिख लिया, ये माइनस 2k को यहाँ शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा प्लस 2k। 4 प्लस 16 हो गया आपका 20, और 1 को वहां शिफ्ट करोगे तो हो गया -1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -4h माइनस 8k, 8k प्लस -8k प्लस 2k, ये हो जाएगा हमारे पास 6k। ठीक है, यहाँ 6k लिख लेते हैं, प्लस 19 इक्वल टू 0। और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4h प्लस 6k माइनस 19 इक्वल टू 0। ध्यान रहे ये हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। अब हमें दूसरी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो मैं फिर से डायग्राम बनाता हूं और चीजें एक बार और फिर आपको समझाता हूं कि क्या हुआ है। तो ये पहली इक्वेशन को ध्यान में रखेंगे। हमें ये पैराबोला दे रखा है, और इस पैराबोला में एक ये पॉइंट है जहां से सर्कल पास कर रहा है, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है 2, 4। तो इस पॉइंट पर अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो उस टेंजेंट का हम स्लोप कैसे निकालेंगे? ध्यान रहे हमारे पास जो पैराबोला की इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं 2x इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स, हमारे पास ये आ जाएगा। और क्योंकि हमें इस पॉइंट का स्लोप फाइंड करना है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं इसमें पुट कर देता हूं तो मेरे पास ये जो स्लोप है जिसको मैंने m1 नाम दे दिया, इसको m1 नाम दे दिया मैंने, वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू हम 2 पुट कर देंगे तो ये कितना आ चुका है 4। तो m1 हमारे पास 4 आ गया है। अब हमें पता है कि सेंटर से, सर्कल के सेंटर से इसी पॉइंट तक जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो ये इस टेंजेंट परपेंडिकुलर है। तो अगर हम इसका स्लोप निकाल लें, क्योंकि सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास h, k है ना, और इसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, तो हम इसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो इसका स्लोप अगर फाइंड करना है तो इसके स्लोप को m2 नाम दे देते हैं। तो वो लिखते हैं हम y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हैं hk और 2, 4। तो इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2। तो इस बेसिस पर h माइनस 4 ओवर
नहीं, ये उल्टा हो गया, ये हो जाएगा k माइनस 4 ओवर h माइनस 2 होगा। तो ये एक स्लोप निकल गया, एक स्लोप ये निकल गया, और ये स्लोप, इसका स्लोप इसके स्लोप के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो हम लिखेंगे m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू, अब ध्यान से देखें, m1 हमारे पास कितना है, m1 हमारे पास 4 है, और m2 हमारे पास क्या है, k माइनस 4 ओवर h माइनस 2, और क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो -1 के बराबर होगा। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने से देखते हैं क्या आता है। ये आ गया 4k माइनस 16 इक्वल टू माइनस h प्लस 2। अब इसको वहां शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा 4k प्लस h इक्वल टू 16 को वहां शिफ्ट करोगे तो ये 18। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई, 4k प्लस h इक्वल टू 18। ध्यान रहे, इक्वेशन हमारे पास आ गई है 4k प्लस h इक्वल टू 18। अब हमने इस इक्वेशन को, इसको अभी के लिए हम सेकंड अज्यूम कर लेते हैं, और ये जो इक्वेशन है इसको हम अज्यूम कर लेते हैं फर्स्ट। ऑलरेडी हम फर्स्ट अज्यूम कर चुके थे। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये आप खुद करके देखेंगे, तो हमारे पास h की वैल्यू और k की वैल्यू आएगी। तो जो h और k की वैल्यू है वो हमारे इस आंसर के साथ मैच करेगी। मैं सॉल्व करके खुद नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि सोल्यूशन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन आप उसको खुद सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। सोल्यूशन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।